जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत, माय मिशन निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा संस्थान उदयपुर। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए जो सिलेबस है और जो परीक्षा का पैटर्न है, तो आप किस तरह से तैयारी करें, किन बातों को ध्यान में रखें कि पहली ही बार में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। और अगर किसी साथी ने पहले एग्ज़ाम दे रखा हो तो इस बार वह श्योर सिलेक्ट हो। सबसे पहले आप देखिए कि आपको जिन सिलेबस में जिन बातों पर ध्यान रखना है वह बात यह है कि इस बार दोनों पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, जो एसटी और एससी के लिए 5% की छूट के बाद 35% है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम आते हैं पहले पेपर में। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंकों का होगा। कुल 200 अंकों का यह पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब यहाँ पर अगर 40% के हिसाब से देखा जाए तो सिंपल सा है कि आपको 40 अंक लाने हैं, 40 क्वेश्चन हल करने और आपको इसमें 80 अंक लाने हैं। इसी प्रकार जो रिजर्व कैटेगरी के हैं एसटी और एससी, उन्हें 35 क्वेश्चन हल करने हैं 100 में से, मिनिमम क्वालिफाइंग उसके लिए, और 70 नंबर लाने हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम अगर बात करें 40 क्वेश्चन के लिए तो कितना भी अच्छा कैंडिडेट क्यों नहीं हो, कितनी ही अच्छी तैयारी क्यों नहीं हो, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर होते हैं, पेपर हल कर रहे होते हैं, तो कई बार हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर उस एग्ज़ाम के प्रेशर में आते हुए भी 2-3 क्वेश्चन हल कर आते हैं। कहीं एकदम नेक टू नेक ऑप्शन होते हैं कि हम क्विक डिसीजन नहीं ले पाते। तो आप बिल्कुल प्रॉम्प्ट भी करें ना तो भी मिनिमम 40 क्वेश्चन आपको हल करने के लिए आपको 45 क्वेश्चन पूरी तरह से सही है इस संभावना के साथ हल करना है, ताकि अगर 2-3 निगेटिव भी चले जाए तो आप जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे नहीं रहे, उससे ऊपर ही रहे। तो आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो एसटी और एससी अपने अभ्यर्थी हैं उनको 35 क्वेश्चन मिनिमम क्वालिफाइंग के हिसाब से कम 40 क्वेश्चन तो सफलतापूर्वक एक्यूरेट करने ही चाहिए। अब पहले पेपर का जो सिलेबस है उसमें राजस्थान का जिनको नॉलेज है वह कैंडिडेट फायदे में रहेंगे, क्योंकि इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और सामान्य अध्ययन के साथ साथ समसामयिक यानी करंट अफेयर्स भी राजस्थान के शामिल किए गए हैं। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा भुलावे में या ओवर कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनके जो कैंडिडेट है वह भी अगर अच्छी तैयारी करे, जो भी मार्केट में आजकल ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत सारे पब्लिकेशंस की किताबें अवेलेबल है, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, पर अगर डीप में राजस्थान से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो बेनिफिट राजस्थान के अभ्यर्थी को निश्चित रूप से मिलेगा। विश्व और भारत का सामान्य अध्ययन है पर इसका पार्ट कम ही रहेगा। एजुकेशन साइकोलॉजी में आप लोग ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक है उनसे पढ़िए। कैंडिडेट क्या करते हैं कि गाइड लेके बैठ जाते हैं और उस गाइड में इतना डीप में सारी चीज़ें इतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं दे रखी होती, तो जब बीच में से क्वेश्चन आते हैं तब वो नहीं कर पाते। बाकी आपको बता दूं, एजुकेशन साइकोलॉजी इतनी टफ भी नहीं है, लेकिन आप लोग गाइड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रट लेते हैं और वो चीज़ समझ में नहीं आती, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ नहीं पाती है। इसीलिए माई मिशन में जो भी पढ़ाया जाता है वो पूरी एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही पढ़ाया जाता है। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, निःशुल्क हैं, केवल सहयोग के लिए कुछ व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है। जो दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर आप देख लीजिए कि कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, कुल 300 अंक हो गए और समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। इस तरह से दोनों पेपर मिलाकर 500 अंकों के होंगे। अब जो सेकेंड पेपर है वह है आपके ऑप्शनल, जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वह, तो इसमें आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए कम से कम 60 क्वेश्चन हल करने हैं। लेकिन 60 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल सही भी माने तो भी 2-5 क्वेश्चन उनमें गलत हो सकते हैं और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो आपको सेकेंड पेपर में कम से कम 65 क्वेश्चन एक्सट्रीम सही हो उस तरह से हल करने हैं,
ताकि क्वालिफाइंग वाली लिमिट को तो आप क्रॉस कर ही जाए। और जो ST SC कैंडिडेट है जिनको 5% छूट दे रखी है, उनको कम से कम 53 क्वेश्चन हल करने हैं, लेकिन 53 क्वेश्चन में भी 2-5 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपके लिए जो सेफ साइड रहेगी कि आप कम से कम इन 150 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चन हर हाल में सही करें। यहाँ पर आपके लिए पता है सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या रहेगा कि दोनों ही पेपर में आपको अलग अलग क्वालिफाइंग करना है। तो पहले क्या होता था, किसी भी एक आध पेपर में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ और दूसरे पेपर में मार्क्स कम भी आते तो एग्रीगेट मिला करके वह बंदा मेरिट में स्टैंड कर जाता था। यहाँ आपको अब दोनों ही पेपर को समान वेटेज देना है। तो आप पहले दिन से ही अपनी तैयारी उसी तरह से कीजिए। हम माई मिशन के थ्रू अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में पूरी कोशिश यही करेगी कि ईमानदार और बिल्कुल समर्पित प्रयास कि आपको टू दी पॉइंट एग्ज़ाम पैटर्न पर ही पढ़ाया जाए। यहीं पर आप आगे अगली चीज़ देख लीजिए कि सेकेंड पेपर के जो सिलेबस है उसमें आपके सामने जो चीज़ें शामिल है उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। एक तो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और दूसरे पॉइंट में इसमें दे रखा है ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पर मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कट कह दूँ, नववीं का जो सिलेबस है, नववीं की आप बुक उठा के देखिए, उसी को ब्रॉड लेवल पर 11वीं में डिस्कस किया गया है। और जो 10वीं की जो किताबों में जो दे रखा है RBSC, CBSE, NCERT जो भी देख लीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी चीज़ को ब्रॉड लेवल पर 12वीं में समझाया गया है। तो आप अगर आपको इतना ज़्यादा बर्डन या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9वीं 10वीं की किताबें आप इसलिए पढ़ लीजिए कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और 11वीं 12वीं की किताबों से आप उसको बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ग्रेजुएशन से कोई बहुत ज़्यादा मैटर या बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं आने वाला है, और वही चीज़ें आएगी उसमें से ऑलमोस्ट तो आप सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ चुके होते हैं। तो और इसमें भी आप बाज़ार से गाइड वगैरह आप उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जो आपको स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक्स है, और स्पेशली जो राजस्थान बोर्ड द्वारा स्वीकृत RBSC द्वारा जो किताबें विद्यालयों में पढ़ी जा रही है ना, आप उन्हीं को फोकस कीजिए, उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। और उसके बाद आप चाहे तो उसमें अपने ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि करने के लिए दूसरी किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। मार्केट में जो टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं, तो मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर जो हल करते हैं, मैं उसकी बजाय जो पुरानी मतलब पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करिए, या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी अन्य एग्ज़ाम या आसपास के किसी स्टेट में आई हुई एग्ज़ाम या नेट वगैरह की कोई एग्ज़ाम हो, उसमें अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड हिस्से से कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको ज़रूर हल करिए। नॉर्मली कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और कई बार क्या होता है बिना ऑप्शन चेंज किए एज इट इज़ भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करेंगे। मैं समय समय पर आपकी जो भी क्वेरीज होगी, आपको किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है उसके बारे में जैसे आप कॉल करेंगे, जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। यदि आप माई मिशन निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है आप कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।